आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई कर दी जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें प्रश्न में 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई है। तो जो हमारा नया प्रतिरोध आएगा यह कितना होगा, यह हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, तथा त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी, किंतु उसका आयतन क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 और त्रिज्या R1 है तथा तार को खींचने पर उसकी लंबाई L2 तथा त्रिज्या R2 हो जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक आयतन बराबर क्या हो जाएगा, नया आयतन, क्योंकि तार को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ती है, त्रिज्या कम होती है, किंतु आयतन वही रहता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा नया आयतन। ठीक है, तो तार का प्रारंभिक आयतन क्या हो जाएगा, तार का प्रारंभिक आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1 तथा नया आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, जहां R1 क्या है, R1 है तार की प्रारंभिक त्रिज्या तथा L1 है तार की प्रारंभिक लंबाई, उसी प्रकार R2 है तार को खींचने के बाद की त्रिज्या तथा L2 है तार को खींचने के बाद की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई क्या हो गया, कट गए। ठीक है, तो यहाँ से L1 बट्टे L2 बराबर क्या लिख सकते हैं, L1 बट्टे L2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर बट्टे R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L1 बट्टे L2 बराबर हो जाएगा R2 बट्टे R1 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू L बट्टे ए। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती L बटे ए। ठीक है, तो यहाँ से यदि तार की प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा तार का खींचने के बाद का प्रतिरोध R2 हो, तो यहाँ से R1 बट्टे R2 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा L1 बट्टे L2 गुणित ये हो जाएगा A2 बट्टे A1। ठीक है, जहाँ L1 क्या है, L1 है तार की प्रारंभिक लंबाई तथा L2 है तार को खींचने के बाद की लंबाई, और उसी प्रकार A1 है तार के प्रारंभिक क्षेत्रफल तथा A2 है तार को खींचने के बाद का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, जहाँ R1 क्या है तार की प्रारंभिक त्रिज्या, उसी प्रकार A2 हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, जहाँ R2 क्या है, R2 है तार को खींचने के बाद की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा L1 बट्टे L2 गुणित A2 का मान कितना है, A2 का मान है पाई R2 का स्क्वायर बट्टे A1 का मान कितना है, इसका मान है पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ से R1 बट्टे R2 बराबर क्या आ गया, यह आ गया L1 बट्टे L2 गुणित R2 बट्टे R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से है L1 बट्टे L2 बराबर क्या है, R2 बट्टे R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R1 बट्टे R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L1 बट्टे L2 गुणित R2 बट्टे R1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L1 बट्टे L2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा L1 का स्क्वायर बट्टे L2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 बट्टे R2 बराबर L1 बट्टे L2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, हमें प्रश्न में बोला गया है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। ठीक है, तो तार की प्रारंभिक लंबाई कितना है, L1 है, और तार को खींचकर कितना कर दिया जाता है, दोगुनी, और तार को खींचने के बाद की लंबाई है L2। ठीक है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा 2L1, क्या हो जाएगा 2L1, क्योंकि तार को खींचकर कितना कर दिए हैं, दोगुनी, तो और तार की प्रारंभिक लंबाई क्या है L1, तो हो जाएगा 2L1। ठीक है, तो यहाँ से R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा L1 बट्टे
L2 का मान कितना हो जाएगा, तार को खींचकर कितना कर दिए हैं, दोगुनी कर दिए हैं, यानी कि हो जाएगा 2L1, ठीक है, 2L1 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L1 L1 क्या हो गया, कट गए। तो यहाँ से R1 बट्टे R2 बराबर कितना गया, यह आ गया 1/4, ठीक है। तो यहाँ से R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 4R1, ठीक है। तो यहाँ R2 क्या है, R2 है तार को खींचने के बाद का तार का प्रतिरोध, तथा R1 है तार को खींचने से पहले यानी कि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध। तो तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध तार के प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यदि हम तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी कर देते हैं तो जो तार का प्रतिरोध होगा वह प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। और हमें प्रश्न में तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दिया गया है, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध दिया गया है 5 ओम, ठीक है। तो तार को खींचकर 2 गुना कर देने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 बराबर 4 गुणित 5, क्योंकि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध यानी कि R1 का मान दिया गया है 5 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 5। तो यहाँ से R2 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। तो तार को खींचकर उसकी लंबाई को यदि 2 गुनी कर देते हैं तो जो तार का नया प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। तो हमें तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दिया गया था, 5 ओम, और अगर उसको खींचकर 2 गुनी कर देते हैं तो जो तार का नया प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा 20 ओम। यह हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।